आप ही लोग जीना हराम किए तो। अक्षरा ने सीधा कटाक्ष कर दिया। अक्षरा बिहार की शेरनी कही जाती है, भोजपुरी की, और शेरनी मुंह पे दहाड़ती है। उसने कहा आप ही लोग मजबूर किए, मतलब आप, पवन सिंह, ठीक है, भोजपुरी में जो लीडिंग एक्टर है, उसने मजबूर किया अक्षरा को कि भाई कि ना मूवी मिलेगा ना एल्बम मिलेगा, तो अक्षरा क्या करेंगी? गाना ही गाएंगी। ना मानो, कैसे मान जाइयो? तो अक्षरा ने क्लियर कर दिया कि तुम लोग कितना भी हुती आपा कर लो, तुम लोग कितना भी हमको परेशान कर लो, हम नहीं मानने वाले हैं, हम तुमसे नहीं डरने वाले हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, आप मेरी फिल्म रुकवा दीजिए, आप मेरे रिकॉर्डिंग रुकवा दीजिए, अक्षरा के आप एल्बम को डिलीट करवा दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मगर अक्षरा नहीं टूटेगी। अक्षरा का कद इतना बड़ा है कि जहां पवन और खेसारी को बुलाया जाता है, अक्षरा के बिना वो शो अधूरा रह जाता है। एक दिन पहले पवन सिंह उसी स्टेज पे आए थे, हाँ, उसके दूसरे दिन खेसारी और खेसारी के साथ अक्षरा। तो ये खुद अक्षरा का कद बताता है कि अगर भोजपुरी में पवन खेसारी मुकम्मल है तो अक्षरा के साथ है, नहीं तो वो स्टेज भी अधूरा है, वो पब्लिक भी खुश नहीं जिसमें अक्षरा नहीं जाती है। खेसारी ने खुल के जाति बताया कि हम यादव हैं इसीलिए हमको परेशान किया जाता है। खेसारी अगर आज मार्केट में जिंदा है तो यादव की वजह से है, 14% आबादी की वजह से। पवन सिंह ने खुल के बताया कि हम राजपूत हैं, ठीक है, वो अपनी आबादी को लेके चल रहे, मगर अक्षरा ने कभी जाति नहीं बताई। कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए जिसमें अक्षरा ने अपने जात को लेकर रोना रोया हो। हमको और आपको उनके जाति का नहीं पता है, 98% लोगों को उनको जाति का नहीं पता है। अक्षरा ने कभी जात को सहारा बना के आगे नहीं बढ़ी, अक्षरा अपने काम के सहारे आगे बढ़ी। पवन सिंह अक्षरा से बहुत पहले इंडस्ट्री में आए, खेसारी लाल यादव अक्षरा से बहुत पहले इंडस्ट्री में आए, मगर इन दोनों के कद के बराबर अगर अक्षरा, इतने सारे बवंडर आने के बाद, इतने सारे तूफान आने के बाद भी अक्षरा खड़ी है ना, तो वो बिहार की बेटी ने बताया है कि तुम्हारे टांग खींचने वाले बहुत होंगे, मगर तुम्हारा काम तुमको ऊपर ले जाता है। कोई लोग कहता है कि ग्राफ गिर गया है, कुछ नहीं आता है, लेकिन उनका शो हमेशा बुक ही रहता है। उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है और जूता है जिन्होंने कहा था कि अक्षरा ने माइक फेंक के गलत किया। अक्षरा ने यह साबित कर दिया और लोगों ने यह साबित कर दिया कि अक्षरा को इतना परेशान किया जा रहा था कि परेशानी में माइक फेंका। तब भी 19 तारीख को समस्तीपुर में एक शो होता है, ठीक है, 21 तारीख को, 20 तारीख को हैदराबाद में शो होता है। इतना सारा शो कौन करता है जिसका डिमांड होता है, जिसको जनता बुलाती है। जनता अक्षरा से प्यार करती है, अक्षरा के लिए जान लुटाती है, इसलिए अक्षरा डिमांड में है। खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का एक कार्यक्रम होता है हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में चुनाव भी हो रहे हैं। वहां पर खेसारी लाल कहते हैं कि आप तो जो है एक्टिंग कर ही रही थी, अब जो है गनमो गा रही हैं। तो अक्षरा जवाब देती है कि आप ही लोग ना मजबूर किए हैं, तो हमको ही करना पड़ रहा है। आप ही लोग, लोग में बहुत सारा लोग, कौन लोग? हम जाजी देखिए वो वीडियो भी हमने दिखा दिया, हाँ, कि आप ही लोग ने मजबूर किए हैं, तो ये करना पड़ रहा है। देखिए अक्षरा ने सीधा कटाक्ष कर दिया। अक्षरा बिहार की शेरनी कही जाती है, भोजपुरी की, और शेरनी मुंह पे दहाड़ती है। उसने कहा आप ही लोग मजबूर किए, मतलब आप, पवन सिंह, ठीक है, भोजपुरी में जो लीडिंग एक्टर है, उसने मजबूर किया अक्षरा को कि भाई कि ना मूवी मिलेगा ना एल्बम मिलेगा, तो अक्षरा क्या करेंगी? गाना ही गाएंगी। अब अपना जिंदगी चलाने के लिए, अपने आप को उस जगह पे रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और अक्षरा सिंह वहां हैदराबाद में दहाड़ी। दूसरा लाइन हम बताते हैं, ना मान वो खेसारी ठेठ देहाती में पूछते हैं, तो अक्षरा कहती है ना मानम, ये कैसन बात कर रहे भाई तू, ठीक है, हैदराबादी अंदाज आता है, ठीक है। तो अक्षरा ने क्लियर कर दिया कि तुम लोग कितना भी हुती आपा कर लो, तुम लोग कितना भी हमको परेशान कर लो, हम नहीं मानने वाले हैं, हम तुमसे नहीं डरने वाले हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, आप मेरी फिल्म रुकवा दीजिए, आप मेरे रिकॉर्डिंग रुकवा दीजिए, अक्षरा के आप एल्बम को डिलीट करवा दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मगर अक्षरा नहीं टूटेगी। याद हमको जब उनके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो आप ही ने सवाल पूछा था कि खेसारी लाल पर जो है वो गाना गाने पर रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो अक्षरा पेपर लेके, क्या बोल रहे हैं? कुछ है, यानी वो एक्टिंग कर रही थी जैसे वो खेसारी को जानती ही नहीं। देखिए दोनों में अभी भी कितना अच्छा है कितना बुरा है, आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि हैदराबाद में स्टेज शो होता है,
स्टेज शो के बाद दोनों के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे एक दूसरे की साथ वाली तस्वीर पोस्ट नहीं की जाती है। आप देख लीजिए किसी के इंस्टा हैंडल पे अक्षरा ने 4 तस्वीर पोस्ट की है, हैदराबाद वाली एक भी नहीं है, और खेसारी ने अपने मैनेजर के साथ वाली तस्वीर पोस्ट की है, मगर अक्षरा और खेसारी का नहीं है। इसके पीछे की बात समझिए, खेसारी लाल यादव भले ही ब्रांड होंगे, ठीक है, खेसारी लाल यादव का अच्छा चलता है भोजपुरी में, मगर अगर हीरोइन में आप किसी को याद करते हैं तो किसको याद करते हैं? अक्षरा। खेसारी भी एक लाइन कहते हैं सनी जी कि अगर हम पे कोई सबसे ज्यादा रिसर्च किया है तो आप है। अक्षरा को कहते हैं इस स्टेज शो में, ठीक है। अब ये रिसर्च कौन सा था आप समझिए, कुछ दिन पहले दोनों के कनेक्शन का बात आ रहा था 2018-19 के टाइम पे। तो गाना भी बना था। कौन सा? ये क्या वो गाना बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा था। और कहा गया कि इसी गाना के चलते और एक ही चलते, यानी कि अक्षरा खेसारी के करीब हैं, इसलिए बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है। गाना था कि डाल दिलक जादव जी जोड़नवा हो, चढ़ते फागुन के बिहनवा। अच्छा, तो देखिए दिक्कत तो ये हुआ, अब अक्षरा ने नाम तो नहीं लिया पवन सिंह का, अक्षरा ने कहा आप लोगों ने ही, तो आप लोगों में और कौन, ठीक है। और ये दुनिया को मालूम है कि अक्षरा अगर सबसे ज्यादा परेशान हुई है तो पवन सिंह से हुई है, ठीक है। अगर अक्षरा सबसे ज्यादा तकलीफ में हुई है, अक्षरा का मूवी छुड़वा दिया गया, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। अक्षरा को एल्बम के सॉन्ग मिलने बंद हो गए थे। एक चीज और बात करते हैं, हमारे पास सही हाँ पावर एज शुरू हो, ठीक है। तो एक चीज और कहते हैं कि अक्षरा अगर कोई एल्बम को एडिट करवाती है या अक्षरा कोई सॉन्ग शूट करती है ना, उसके बाद भी ऊपर से फोन आ जाता है कि इसको इतना जल्दी करके नहीं देना है। और अक्षरा को एक काम के लिए 10-10 बार दौड़ाया जाता है। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं, मगर अक्षरा समझिए, अक्षरा का कद कितना बड़ा है। अक्षरा का कद इतना बड़ा है कि जहां पवन और खेसारी को बुलाया जाता है, अक्षरा के बिना वो शो अधूरा रह जाता है। एक दिन पहले पवन सिंह उसी स्टेज पे आए थे, हाँ, उसके दूसरे दिन खेसारी और खेसारी के साथ अक्षरा। तो ये खुद अक्षरा का कद बताता है कि अगर भोजपुरी में पवन खेसारी मुकम्मल है तो अक्षरा के साथ है, नहीं तो वो स्टेज भी अधूरा है, वो पब्लिक भी खुश नहीं जिसमें अक्षरा नहीं जाती है। लेकिन अभी देख रहे हैं लगातार अक्षरा का कार्यक्रम जो है हो रहा है। कोई लोग कहता है कि ग्राफ गिर गया है, कुछ नहीं आता है, लेकिन उनका शो हमेशा बुक ही रहता है। उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है और जूता है जिन्होंने कहा था कि अक्षरा ने माइक फेंक के गलत किया। अक्षरा ने यह साबित कर दिया और लोगों ने यह साबित कर दिया कि अक्षरा को इतना परेशान किया जा रहा था कि परेशानी में माइक फेंका। तभी 19 तारीख को समस्तीपुर में एक शो होता है, ठीक है, 21 तारीख को 20 तारीख को हैदराबाद में शो होता है। इतना सारा शो कौन करता है जिसका डिमांड होता है, जिसको जनता बुलाती है। जनता अक्षरा से प्यार करती है, अक्षरा के लिए जान लुटाती है, इसलिए अक्षरा डिमांड में है। 4 चपलूस और 4 चमची लोगों के कह देने से अक्षरा का कद नहीं गिरेगा। अक्षरा वही है, जहां अक्षरा खड़ी हो जाती है वहां से लाइन खींचा जाता है। पवन सिंह अक्षरा से बहुत पहले इंडस्ट्री में आए, खेसारी लाल यादव अक्षरा से बहुत पहले इंडस्ट्री में आए, मगर इन दोनों के कद के बराबर अगर अक्षरा इतने सारे बवंडर आने के बाद, इतने सारे तूफान आने के बाद भी अक्षरा खड़ी है ना, तो वो बिहार की बेटी ने बताया है कि तुम्हारे टांग खींचने वाले बहुत होंगे मगर तुम्हारा काम तुमको ऊपर ले जाता है। लेकिन एक बड़ा है ना कि खेसारी के पास एक अपना सर्किल है, पवन के पास अपना सर्किल है और अक्षरा के पास कोई सर्किल नहीं है, लेकिन वो अपने काम के बदौलत, अपने डिमांड के बदौलत जो है लोगों पर राज कर रही है। एक चीज बताइए, खेसारी ने खुल के जाति बताया कि हम यादव हैं इसीलिए हमको परेशान किया जाता है। खेसारी अगर आज मार्केट में जिंदा है तो यादव की वजह से है, 14% आबादी की वजह से। पवन सिंह ने खुल के बताया कि हम राजपूत हैं, ठीक है, वो अपनी आबादी को लेके चल रहे, मगर अक्षरा ने कभी जाति नहीं बताई। कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए जिसमें अक्षरा ने अपने जात को लेकर रोना रोया हो। हमको और आपको उनके जाति का नहीं पता है, 98% लोगों को उनको जाति का नहीं पता है। अक्षरा ने कभी जात को सहारा बना के आगे नहीं बढ़ी, अक्षरा अपने काम के सहारे आगे बढ़ी। आप खेसारी लाल यादव, अगर यादव नहीं होता तो खेसारी बर्बाद हो चुके होते, यह सत्य है, खेसड़िया हो चुके होते, खत्म कर दिए जा चुके होते। पवन सिंह के पीछे राजपूत था, इसीलिए पवन सिंह अभी तक यहां जिंदा है, मगर खेसारी और पवन के पीछे उनके जात था और अक्षरा के पीछे उनका काम है, इसीलिए अक्षरा अभी तक जिंदा है। चलिए, तो अक्षरा ने यह साबित किया है कि अगर भोजपुरी में कोई नंबर 1 है एक्ट्रेस में और जितना डिमांडेबल है,
क्योंकि मैट फेंकने के बाद एक लड़का जो है उनके विरोध में पूरा नेक्सस के साथ खड़ा हो गया और कहा कि सरस्वती का अपमान कर दिया, ये का अपमान कर दिया, और उस लड़के को भी थोड़ा हाइप मिल गया। लेकिन उसके बाद अक्षरा का डिमांड लगातार बढ़ रहा है। हैदराबाद में वो शूट कर रही थी, जब उनसे पूछा गया कि भैया आप जो है वो फिल्मों करती हैं, आप गनमों गा रही हैं, तो कह रही हैं कि गनवा क्यों गा रहे हैं? गनवा इसलिए गा रहे हैं क्योंकि आपने हमको मजबूर किया, और आज यही मजबूर वो मजबूत हो चुके हैं और अक्षरा का डिमांड हर जगह है। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।